Cost of capital, question number 2. A company has issued 20,000 irredeemable 15% debenture of 150 each. The cost of flotation of debenture is 5% of the total issue price and the company's tax rate is 40%. Calculate cost of debt. क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं कि बिफोर टैक्स है या आफ्टर टैक्स, बट क्वेश्चन में टैक्स रेट गिवन है। तो अगर टैक्स रेट गिवन है तो हम लोग आफ्टर टैक्स और बिफोर टैक्स दोनों निकालेंगे। अगर टैक्स रेट दिया हुआ नहीं रहता तो बिफोर टैक्स केवल निकालेंगे। तो ये देखते हैं कैसे बनेगा। सबसे पहले किसी भी क्वेश्चंस में आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने से पहले आप क्या करोगे, इसका फेस वैल्यू लिखेंगे। तो यहाँ जैसे डिवेंचर इशू कर रहा है कंपनी ने 20,000 और एक की प्राइस है 150, तो 20,000 डिवेंचर इंटू 150 रुपीज़ ईच। तो इसकी जो फेस वैल्यू है वो हो जाएगी 30 और 50 30 लाख रुपीज़। मतलब एक्चुअल प्राइस है 20,000 डिवेंचर का 150 के हिसाब से 30 लाख रुपया। और कंपनी ने कहीं भी लिखा हुआ नहीं है कि वो पार पे इशू करे, डिस्काउंट या प्रीमियम में, तो कुछ नहीं बोलेगा। तो जितना प्राइस है उसी प्राइस पे इशू करेंगे, मतलब उसको पार पे इशू करना बोलते हैं। तो ये आपका फेस वैल्यू है 30 लाख रुपया और उसी को हम लोग इशू प्राइस भी बोलेंगे। इशू प्राइस है 30 लाख रुपये। अब आपको एक चीज़ निकालना है, इंटरेस्ट। इसमें इंटरेस्ट कितना लग रहा है, तो इंटरेस्ट है आपका, इसका जो फेस वैल्यू है उसी पे निकालते हैं 30 लाख का 15%, 4,50,000 रुपीज़। ये हो गया इंटरेस्ट। दो चीज़ें हमेशा आपको क्वेश्चन में निकालनी होगी, एक इंटरेस्ट और एक नेट प्रॉफिट। तो लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, पहले लिखोगे फेस वैल्यू। नेट प्रॉफिट का मतलब कंपनी जब डिवेंचर इशू किया तो उसको पैसे कितना मिले उसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट। तो इसकी प्राइस थी फेस वैल्यू 30 लाख रुपया, और अगर मान लो प्रीमियम रहता तो प्लस करते, डिस्काउंट रहता तो माइनस करते, बट यहाँ पर क्वेश्चन में कहीं भी प्रीमियम या डिस्काउंट लिखा हुआ नहीं है। तो लेकिन उसमें कुछ ना खर्चे दिए हुए हैं। देखिए, कॉस्ट ऑफ फ्लोटेशन ऑफ डिवेंचर इज 5% ऑफ इशू प्राइस। कंपनी जितना भी इशू कर रही है उसका 5% उसका कुछ खर्च वर्च हो जा रहे हैं डिवेंचर इशू करने के दौरान, तो उसको बोलते हैं फ्लोटेशन चार्ज। फ्लोटेशन चार्ज या कॉस्ट 30 लाख रुपये का 5%, 1,50,000 रुपीज़। इसको माइनस करेंगे, सॉरी प्लस नहीं करना है, माइनस करना है। जो भी खर्च हो रहा है उसको माइनस करिए। तो 30 लाख रुपये डिवेंचर इशू करने में पैसे आएंगे, लेकिन उसमें से 1.5 लाख रुपये आपका खर्च भी हो जा रहे हैं। तो आपको नेट पैसा कितना कंपनी को मिला उसको बोलते हैं नेट प्रोसीड। तो 23 लाख रुपये में से 1.5 लाख रुपये आपका खर्च हो गया, तो बचा 28,50,000 रुपये। इसको बोलते हैं नेट प्रोसीड। और ये है इंटरेस्ट। तो नेट प्रोसीड भी आ गया, इंटरेस्ट भी आ गया। अब आप निकालिए कॉस्ट ऑफ डेप्ट। कॉस्ट ऑफ डेप्ट कैसे निकलेगा, के डी, छोटा सा डी लिखते हैं और के डी मतलब कॉस्ट ऑफ डेप्ट, और यहाँ ब्रैकेट में लिखोगे बिफोर टैक्स। तो बिफोर टैक्स यदि निकालेंगे कॉस्ट ऑफ डेप्ट तो फार्मूला हो जाएगा इंटरेस्ट बाय नेट प्रोसीड इंटू 100। तो इंटरेस्ट अपने पास दिया हुआ है 4,50,000 और नेट प्रोसीड है 28 लाख एंड 50,000 रुपीज इंटू 100। 4 जीरो कैंसिल, 4,500 डिवाइडेड बाई 285, इसको आप डिवाइड कर दीजिए तो आएगा 15.79%। ये हो गया आपका कॉस्ट ऑफ डेप्ट बिफोर टैक्स। अब आपको आफ्टर टैक्स निकालना है, तो लिखेंगे के डी ब्रैकेट में आफ्टर टैक्स, क्योंकि टैक्स रेट वगैरह दिया हुआ है। फार्मूला सेम होगा, इंटरेस्ट बाय नेट प्रॉफिट इंटू 100, बस इसमें एक चीज़ें और ऐड कर देंगे, इंटू करेंगे 1 माइनस टैक्स रेट, बस
फार्मूला पहले जैसा बिफोर टैक्स वाला ही रहता है, बस 1 माइनस टैक्स इस पर इंटू कर देते हैं अगर आपको आफ्टर टैक्स निकालना हो तो इंटरेस्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है 4,50,000, नेट प्रॉफिट 28,50,000 इंटू 100 और 1 माइनस टैक्स का रेट जो है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है 40%। तो आपको शॉर्टकट बताया था मैंने लास्ट क्लास में। 40% को लिखते हैं 0.40, 50% को लिखते हैं 0.50, 60% को 0.60, ऐसे लिखना होता है। तो अभी 40% के लिए लिखेंगे 0.40 ऐसे। तो इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 4 जीरो कैंसिल, 4500/285 इंटू 1 में से 0.40 माइनस करेंगे तो आएगा 0.60 और 4500 डिवाइडेड बाई 285 इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप तो आएगा 15.79। ये जो ऊपर आया था ना ये वाला सेम वही आएगा, बस इसको मल्टीप्लाई कर देना है 0.60 से। थोड़ा सा मल्टीप्लाई वगैरह करना पड़ेगा आपको। इसको मल्टीप्लाई करने पर आएगा 9.47%। आंसर को परसेंटेज में आप दिखाएंगे। तो ये हो गया कॉस्ट ऑफ डेब्ट आफ्टर टैक्स 9.47। देखिए वही क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 डन।